हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली अच्छे होंगे। सो बिजनेस वर्सेस हार्ट का पार्ट 20 स्टार्ट करते हैं। ओके चलो, प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था और शिया जो होती है वो हक करती है आर्या को, अच्छे से टाइटली हक करती है। आर्या जो थी वो भी बैक हक करती है एंड शिया ऐसा जता रही थी अपने हक में कि मैं हमेशा हूँ आपके साथ, आप कुछ भी शेयर कर सकती हो मेरे साथ, कुछ भी ऐसा वाला वो हक करती है। एंड थोड़ी देर के बाद ये दोनों पीछे होते हैं, शिया पीछे होती है। उसके बाद थोड़ा सा ये लोगों का आई कांटेक्ट भी चलता है। उसके बाद शिया जो होती है वो बोलती कि थैंक्स मुझे ड्रॉप करने के लिए एंड कल के लिए भी, एंड जो कल मैं गुस्सा हो गई थी उसके लिए भी सॉरी। आर्या जो होती है वो कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं बोलती, एक लफ्ज़ नहीं बोलती वो। उसके बाद इतना बोल के शिया जो थी वो कार से उतरती है एंड अपने घर की तरफ जाने लगती है। इधर आर्या जो थी वो पीछे से देखती है, हाँ जो आर्या थी वो पीछे से देखती है शिया को जाते हुए। उसके बाद आर्या 2-3 सेकंड के बाद वो भी अपना गाड़ी मोड़ती है एंड वहाँ से निकल जाती है, उसके घर से निकल जाती है अपने घर के लिए। अब आगे इधर आर्या जो थी वो अपने घर पहुँचती है। बाहर में कार को वो रखती है, रोकती है और वो सीधे अंदर आती है, सीधे अंदर आती है हॉल। और जो हॉल में थी ना सिमरन बैठी हुई, वो अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही होती है। ओके, फ़ोन स्क्रॉल कर रही होती है, तभी आर्या जो होती है वो घर के अंदर एंट्री करती है और सीधे सिमरन के सामने जाके खड़ी होती है। सिमरन के सामने जाके खड़ी होती है, हाथ अपने बांध के, ओके अपने आर्म्स में रखते हैं ना हम शोल्डर पे, वैसा वो रख के और घूरते हुए सिमरन की तरफ ही देख रही होती है आर्या। ओके, सिमरन जो थी उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि व्हाट हैपन ब्रो, ऐसे क्यों देख रही है, जैसे मुझे कच्चे ही खा जाएगी, पकाएगी भी नहीं मुझे, कुक भी नहीं करेगी एंड खा जाएगी वैसे ही। हाँ, आर्या जो होती है वो फिर थोड़ा करीब आती है उसके और बोलती कि क्या, हाँ तुझे क्या ज़रूरत थी शिया के सामने बकवास करने की, हाँ और जो तू इशारे कर रही थी ना सब मुझे समझ में आ रहा था, समझ में आया, सब समझ में आ रहा था। फिर सिमरन जो होती है वो तुरंत अपने नेक उठाती है उसकी तरफ और इविल स्माइल होता है ना वो देती है आर्या को, इविल स्माइल देती है आर्या को और सोफ़े पे थोड़ा नील हो जाती है पीछे की तरफ। ओके, पहले सिमरन जो थी ना वो अच्छे से बैठ जाती है सोफ़े पे, ओके पूरा नील होके अच्छे से पीछे साइड और आराम से बैठ जाती है और दोनों हाथ अपना साइड पे रख लेती है। उसके बाद आर्या की तरफ देखती है और बोलती कि अरे मैम, मैं क्या गलत बोली बताओ, मैं क्या गलत बोली, बस हजी तो बोली। तू किसी को लिफ्ट दे रही है, किसी को ड्रॉप कर रही है, तो खुद को ड्रॉप ना करे कहीं, तू किसी और को दे रही है। आर्या जो होती है वो घूरते हुए देखती है उसकी तरफ, सिमरन की तरफ, फिर बोलती कि बकवास बंद कर अपनी, समझी, वो सिर्फ हेल्प थी बस। सिमरन हंस के बोलती कि हाँ सिर्फ हेल्प, ओके सिर्फ हेल्प। और जो तू उसे आँखों में बातें चल रही थी तुम दोनों की टेबल पे, वो क्या था। और आर्या, तू पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना सकती है बट मुझे नहीं, ठीक है, मुझे नहीं बना पाएगी। और तू किसी को बिना कोई रीज़न के हेल्प कर रही है, और शिया ही क्यों, चल बता, ठीक है सब चीज़ छोड़ देती हूँ मैं, तू सिर्फ हेल्प कर रही है, क्यों, रीज़न बता मुझे, क्यों हेल्प कर रही है उसको। इधर आर्या जो थी वो चुप हो जाती है, वो उसके पास कुछ आंसर था ही नहीं सिमरन का क्वेश्चन का, सो वो कुछ नहीं बोलती और चुप हो जाती। फिर सिमरन बोलती कि बता क्यों हेल्प कर रही थी, मैंने सब नोटिस किया आर्या, तेरे साथ मैं बचपन से हूँ और मैं तुझे इतनी जानती हूँ कि तेरे अंदर कब क्या चलता है, कब तू सैड होती है, कब तू खुश होती है, एंड तेरे में बहुत चेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है, तो मुझे ना पढ़ा तू, समझी। आर्या जो होती है वो फिर बोलती कि शट अप सिमरन, कुछ भी नहीं है, कुछ भी बोलती रहती है तू।
स्माइल करती है और बोलती कि ओके बैठ। फिर वो बैठाती अपने बगल में और उसकी तरफ देखती है। और सिमरन जो थी अब वो सीरियस हो चुकी थी। ओके, अब वो सीरियसली बोलती है कि अच्छा ठीक है, जोक बंद करते हैं। ओके, अब मैं स्ट्रेट होके तुझे पूछूंगी और तू आंसर देगी। ओके। इधर आर्या जो थी वो कुछ नहीं बोलती। फिर सिमरन बोलती है कि अब मुझे ये बता, तू कुछ फील करती है उसके लिए? आई मीन उसे देखकर कुछ फील होता है तुझे जब वो तेरे पास रहती है, तेरे साथ रहती है? हाँ। इधर आर्या जो थी वो थोड़ी कंफ्यूज्ड होके बोलती है कि मैं मुझे मुझे नहीं पता। आई मीन मुझे कुछ नहीं पता कि क्या है, आई डोंट नो। बट बोलकर वो रुक जाती है। और सिमरन जो होती है वो फिर बोलती कि बट क्या आर्या? आर्या बोलती कि बट जब वो सामने होती है ना तो कुछ अजीब सा फील होता है। आई डोंट नो क्या है बट अजीब सा फील होता है। और जब वो दूर होती है ना तो वो थोड़ा सा इरिटेशन सा होता है और डिस्ट्रैक्शन भी होता है मुझे। मेरे माइंड डिस्ट्रैक्ट करती है मुझे। इधर सिमरन के फेस पर अनोइंग सा स्माइल आ जाता है। ओके। फिर वो आर्य की तरफ देखती है और उसकी नेक पकड़ती है। आई मीन नेक इन द सेंस कि उसका गाल होता है ना, उसको थोड़ा पकड़ती है। ओके, जॉ लाइन के साइड से वो थोड़ा पकड़ती है और उसका फेस को थोड़ा हिलाती है। उसका फेस को थोड़ा हिलाती है और बोलती कि मेरी स्वीट हार्ट, वो इरिटेशन नहीं अट्रैक्शन हो गया है तुझे उससे। समझ में आ रही है मेरी बात? तू उसे पसंद करने लगी है बे। इतना बोलती है वो थोड़ा खुश होके। ओके। इधर आर्या जो थी उसकी शक्ल ही देख रही होती है, उसका फेस ही देख रही होती है और कुछ नहीं बोलती है। वो थोड़ा शॉक्ड भी होती कि पसंद, ऐसा करके। और आर्या को भी लगता है कि हाँ, हो तो रहा है ना कुछ तो फील हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। आर्या भी श्योर नहीं थी। ओके, आर्या भी श्योर नहीं थी श्या को लेकर, बट इतना श्योर थी कि कुछ ना कुछ चल तो रहा है। ओके। इधर सिमरन जो होती है वो फिर बोलती, आई मीन उसका हाथ हटाती है, अपने अपने हाथ उसके गालों से हटाती है। और आर्या जो थी ना वहाँ से उठ के वो जा रही होती है, बट सिमरन जो होती है उसके हाथ पकड़ती है। आई मीन कलाई होता है ना, उससे पकड़ती है और बोलती कि रुक, कहाँ जा रही है, बैठ यहीं। उसके बाद आर्या जो थी वो भी नहीं जाती है, रुक जाती है। फिर सिमरन जो होती है वो स्माइल करके बोलती है कि डफर, तुझे मैं इतने सालों से देख रही हूँ। ओके, इतने सालों से जानती हूँ तुझे, और तू जो फील कर रही है वो कैजुअल या रैंडम नहीं है। तो उसके लिए सॉफ्ट हो रही है, समझ रही है तू? और मैंने तो तुझे इतने सालों से कभी नहीं देखा इतना सॉफ्ट होते हुए किसी के लिए। तू तो हमारे लिए भी ना हो इतने सॉफ्ट जितना उसके लिए सॉफ्ट हो चुकी है। और हाँ, दिस इज़ नॉट सिर्फ हेल्प। ओके। और डफर, मैं तुझे ऐसे समझ गई तेरे अंदर क्या चल रहा है, और तुझे अब तक समझ नहीं आई, तेरी फीलिंग्स तुझे ही नहीं समझ में आई है और मुझे समझ में आ गई 1 घंटे के अंदर। मुझे तुम दोनों को देख के ही समझ में आ गया था। समझ रही है तू? अरे फिर बोलती है थोड़ा रुक के कि लेकिन मैं उसे उतना अच्छे से जानती भी नहीं हूँ, बट पता नहीं ये सब क्या है, आई डोंट नो। सिमरन बोलती है कि बस एक बात समझ, तू आर्या मेहरा है, तू किसी के लिए सॉफ्ट हो गई है, मतलब बंदी खास है, समझी? और तेरे अंदर जो चल रहा है ना उसे इग्नोर मत करना आर्या। आर्या जो थी उसकी तरफ देखती है और स्माइल करती है, थोड़ा सा स्माइल करके बोलती है कि एक बात बता, तू फिलोसोफर कब बन गई? आई मीन कब से ये जॉब स्टार्ट किया तूने? फिर सिमरन जो होती है ना वो अपने बालों पे हाथ मारती है और उसकी तरफ देख के बोलती कि जब से तू किसी लड़की को बारिश से अपने घर लेकर आई ना और ड्रॉप करने के लिए गई ना और सॉफ्ट हो गई ना, उस दिन से मैं बन गई, मैंने जॉब ज्वाइन कर ली ओके। ऐसे बोलती है वो, रिप्लाई ऐसे करती है। और ऐसे ही सिमरन और आर्या जो थी वो बातें करते हैं। आई मीन बेसिकली सिमरन जो थी वो आर्या को समझाती है सारी चीज़। ओके, आई मीन लव गुरु समझ लो।
ठीक है, वही बन चुकी थी सिमरन आर्या के लिए। इधर वो अच्छे से अपना लेक्चर्स देती है आर्या को और हर एक चीज़ वो बोलती है और आर्या को भी हर चीज़ बहुत चीज़ क्लियर होती है। और फिर थोड़ी देर के बाद सिमरन बोलती है कि ओके चल अब तू अपना ऑफिस जा, मैं भी अपने ऑफिस के लिए निकलती हूँ, वरना जो क्लाइंट आ रहा है ना उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा फिर, समझ रही है। आर्या जो थी ना वो स्मेल करती है और बोलती कि हाँ अब मैं भी निकलती हूँ ऑफिस के लिए। उसके बाद ये दोनों उठते हक करते और सिमरन फिर बोलती कि और हाँ डफर, जितनी जल्दी हो ना उतनी जल्दी बता दे उसको, समझी, और ख़ुद को भी समझा ले। आर्या जो थी वो कुछ नहीं बोलती। फिर दोनों बाहर आते और अपने अपने कार्स में जाते एंड दोनों एक दूसरे को बाय बोलते एंड अपने अपने रास्ते निकल जाते दोनों। सिमरन जो थी वो अपने ऑफिस के लिए, आर्या जो थी वो अपने ऑफिस के लिए। दूसरी तरफ शिया जो थी ना वो जब आर्या छोड़ के गई थी वो हॉल में आती है और उसकी मम्मी बैठी होती वहीं पे एंड वो बोलती कि आ गई बेटा, रात तू अच्छे से थी ना। शिया हाँ में जवाब देती। शिया बोलती कि हाँ मम्मा मैं ठीक थी। उसके बाद उसकी मम्मी बोलती कि चाह चेंज कर ले। उसके बाद शिया जो थी ना वो आती है अपने रूम पे आती है और ऑफिस के लिए रेडी होने लगती है और रेडी होते होते सोचती है खुद को बोलती है कि क्या था उस क्वेश्चन का आंसर, क्या था, आर्या ऐसा बिहेव कर क्यों रही थी, इतना सोचती है। और फिर दूसरे साइड बोलती कि मुझे इतना क्यों फ़र्क पड़ रहा है उससे, वो गॉड एक्सप्लेन मी यार। उसके बाद थोड़ी देर के बाद शिया जो थी वो फुल रेडी हो चुकी थी ऑफिस के लिए और शिया बाहर आती। उसके बाद उसकी मम्मी बोलती है कि आ बेटा ब्रेकफास्ट कर ले। शिया उनकी तरफ देखती है और अपनी मम्मी को बोलती है कि मम्मी मैं ब्रेकफास्ट कर ली हूँ, आप लोग कर लो। मैं आर्या के घर पे ही कर ली थी ब्रेकफास्ट, सो आप लोग कर लो। उसकी मम्मी भी कुछ नहीं बोलती कि ओके। उसके बाद शिया जो होती है ना वो अपना बैग लेती है एंड बाहर आती है, घर के बाहर आती है अपने। और तब उसे याद आता है जहाँ अपने स्कूटी वो रखती थी ना उस जगह को देखती है। उसके बाद उसको याद आता है कि स्कूटी तो है ही नहीं, स्कूटी तो उस लोकेशन पे है उसका, और उसके पास कीज़ भी नहीं था। ओके जब आर्या ने लॉक किया था ना तो आर्या अपने पास ही रख ली थी कीज़, उसको रिटर्न नहीं करी थी। भूल गई होगी, वो रिटर्न नहीं करी थी। एंड इधर शिया जो थी वो आंखें बंद करती है, ऊपर की तरफ देखती है एंड फिर खोलती है और बोलती कि वाओ शिया, तूने तो कीज़ ही नहीं ली वापस आर्या से, अब जाएगी कैसे। शिया इतना बोलती खुद को और फिर बोलती कि और उनका नंबर भी नहीं है मेरे पास। वाओ, अब क्या करूँ मैं, इतना खुद को वो कोस रही होती है और बोलती कि अब कैसे जाऊँ मैं। फिर शिया को याद आता है कि अर्जुन तो दे सकता है ना, क्योंकि अर्जुन प्रीति का दोस्त है। सो प्रीति के पास तो हो गई नंबर, ऑब्वियस ही बात है, प्रीति के पास तो हो गई ना। तो शिया जो होती है वो अर्जुन को कॉल लगाती है, अपना फ़ोन निकालती है एंड कॉल लगाती है अर्जुन को। इधर अर्जुन को कॉल रिंग होता है, वो उठाता है, सामने से बोलता है कि हाँ दीदी बोलिए। शिया जो होती है फिर बोलती कि कहाँ है तू। अर्जुन बोलता है कि कॉलेज पे, आज जल्दी आया था कॉलेज। शिया बोलती कि ओके, अच्छा सुन तेरे से काम था। अर्जुन बोलता है कि हाँ क्या हुआ, कहीं जाना है आपको, मैं छोड़ दूँ। शिया बोलती कि नहीं तू सुन, तेरे पास वो आर्या का नंबर है क्या। अर्जुन बोलता है कि आर्या दीदी का तो नंबर नहीं है मेरे पास, बट प्रीति के पास होगा, रुको 2 मिनट रुको। उसके बाद वो प्रीति को थोड़ा ढूंढता, प्रीति थोड़ा अलग काम में लगी हुई थी, सो वो दूसरे साइड थी।
अर्जुन के साथ नहीं थी। सो वो थोड़ी सी दूर में थी एंड अर्जुन को 2-4 मिनट लग जाते हैं प्रीति को ढूंढने में, क्योंकि प्रीति कुछ डिस्कशन कर रही होती है। ओके, और उनके कॉलेज पे कुछ फंक्शन था, सो दैट्स वाई। इधर 2-4 मिनट रुकने के बाद अर्जुन प्रीति को ढूंढ के लाता है एंड बोलता है कि ओए सुन, वो आर्या दीदी का नंबर देना, शादी मांग रही है, कुछ काम है उनको। प्रीति बोलती है कि ओके। उसके बाद वो अपना फ़ोन निकालती है एंड वो नंबर देती है। शिया अपना डायल पैड में डायल कर लेती है। उसके बाद अर्जुन का कॉल काट देती है। उसके बाद वो दोनों अपना काम करने लगते हैं, जो काम था उनका। इधर शिया जो थी वो नंबर लगाती है, नंबर मिलाती है और फिर वो कॉल करती है। इधर आर्या के पास रिंग आता है, कॉल आता है, और वो अपने फ़ोन की तरफ देखती है। अननोन नंबर था बट ट्रू कॉलर में दिखा रहा था शिया वर्मा करके। ओके, एंड उसकी डीपी भी लगी थी, सो दैट्स वाई वो पहचान लेती है आर्या। उसके बाद आर्या जो थी वो कुछ फाइल्स पकड़ी हुई थी, उसको टेबल पर रखती है वापस एंड थोड़ा नील होती है पीछे। नील होती अपना फ़ोन लेती है और उस कॉल को पिक करती है और अपने कानों पे लगाती है और सामने से आवाज़ आती है, सॉफ्ट सा आवाज़ आती है कि हेलो आर्या। आर्या कुछ सेकंड रुक जाती है एंड उसके बाद वो बोलती कि हाँ शिया बोलो। शिया बोलती कि वो मेरी स्कूटी का कीज़ आपके पास है ना। आर्या रुक के बोलती है कि थोड़ा रुक के फिर बोलती है कि हाँ मेरे पास है शिया। शिया बोलती कि ओके, मैं शाम को आके ले जाऊंगी आपसे। ओके, अभी मैं टैक्सी से चले जाती हूँ। आर्या बोलती कि टैक्सी से जस्ट अ मिनट, 10 मिनट आप रुको, मैं आती हूँ। ओके, शिया बोलती कि नहीं आप रहने दो, आप ऑफिस में होगी, मैं चली जाऊँगी आर्या टैक्सी से। आर्या बोलती कि रुको, ओके 10 मिनट रुको, मैं आ रही हूँ। फिर शिया भी कुछ नहीं बोलती एंड इन लोगों का कॉल कट हो जाता है। इधर आर्या जो थी वो फिर अपने ऑफिस से निकलती है, कैबिन से निकलती है एंड आर्या का पता है आधे घंटे के बाद एक मीटिंग था बट उसको थोड़ा पोस्टपोन करती है 2 घंटे के लिए, और वो निकल जाती है कैबिन से अपने, और रिसेप्शन में बोल देती कि मैं 1-2 घंटे के लिए बाहर हूँ। सो उसके जो रिसेप्शनिस्ट थी वो भी बोलती कि ओके मैम। उसके बाद आर्या जो थी वो निकल जाती है अपनी कार से शिया के घर के लिए। ओके, शिया के घर के लिए, और थोड़ी देर पे 10-15 मिनट के बाद ही वो आती है शिया के घर। और शिया जो होती है वो देखती है एंड वो आती है चुपचाप से एंड कार के अंदर वो बैठ जाती है। आर्या जो थी उसके बाद शिया की तरफ देखती है, बहुत प्यार से देखती है और बोलती है कि शिया अभी मेरे पास कीज़ नहीं है, घर पे है, सो मैं छोड़ देती हूँ अभी। ओके, एंड मैं शाम को दे जाऊँगी तुम्हें। ओके, शिया जो होती है वो हाँ बोलती है और फिर आर्या बोलती कि ओके। उसके बाद ये दोनों जो थे वहाँ से निकलते हैं अपने घर से, और आर्या पूछती है शिया को कि कहाँ जाना है, एनजीओ छोड़ूँ या ऑफिस। शिया जो होती है वो बोलती कि अभी तो ऑफिस छोड़ दो क्योंकि टाइम निकल चुका है और एनजीओ के जाने का टाइम नहीं है मेरे पास, तो ऑफिस छोड़ दो। आर्या जो होती है वो फिर बोलती कि ओके। उसके बाद ऑफिस की तरफ वो ले जाती है। इधर गाड़ी पे शिया जो थी वो अपना फ़ोन निकालती है और एनजीओ कॉल करती है और इंटरकॉम होता है ना, उस पर कॉल जाता है और एक लड़की क्या, श्वेता जो थी ना वही उठाती है कॉल और बोलती कि हेलो। उसके बाद इधर शिया बोलती कि हेलो श्वेता बोलती कि यस मैम बोलिए। उसके बाद शिया जो होती है वो बोलती कि आज मैं नहीं आ पाऊँगी एनजीओ, सो तुम लोग देख लेना एंड सारा रिपोर्ट मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना। ओके। उसके बाद श्वेता जो होती है वो बोलती कि ओके। उसके बाद केंद्रों का कॉल कट हो जाता है एंड आर्या ड्राइव कर रही होती है। ओके, थोड़ी देर के बाद ड्राइव करने के बाद वो पहुंचते हैं ऑफिस को एंड
शिया जो थी वो आर्य की तरफ देखती है और बोलती कि थैंक यू सो मच हेल्प करने के लिए। देखा जाए आप कल रात से ही मेरी हेल्प कर रहे हो। आर्य स्माइल करके बोलती कि वेलकम, मोस्ट वेलकम। उसके बाद शिया जो होती है वो उतर जाती कार से और जाने लगती है, बट आर्य जो होती है वो बोलती है कि रुको। उसके बाद शिया जो होती है वो रुक जाती है और बोलती कि शाम को जब आपका ऑफिस ख़त्म होना आप मैसेज या कॉल कर देना, ओके। शिया जो होती है वो बोलती कि उसके उसके बाद वो अंदर चली जाती है। वो अपना फिंगरप्रिंट देती है दरवाजे पे एंड वो अंदर चली जाती है। इधर शिया जो थी, सॉरी, आर्या जो थी वो भी स्माइल करके वो अपने ऑफिस चली जाती। इधर शिया जो थी वो अंदर आती है और सीधे कैबिन पे जाती है और अपने टीम को बुलाती है और अपना काम करने लगती है, ओके। अपना काम करने लगती है और प्रोजेक्ट का जो पाइपलाइन डिस्कस होता है वो करती है वो अपने टीम के साथ, ओके। इधर फिर एक मीटिंग भी होता है सिमरन के साथ सारे सीनियर्स का, ओके। अब शिया भी सीनियर में आ रही है, सो वो उसको भी मीटिंग ज्वाइन करनी थी, ओके। थोड़ी देर के बाद ही मीटिंग था, सो थोड़ी देर के बाद सबको बुलाया जाता है इंक्लूडिंग शिया, ओके। शिया और कुछ लोग और कुछ सीनियर्स जो थे वो और सिमरन कॉन्फ्रेंस रूम पे आते हैं और सब आके बैठते हैं। सिमरन भी आके बैठती है अपने मेन चेयर पे, बीच वाले चेयर होता है ना उस पर आके बैठती है और बोलती कि कंटिन्यू। उसके बाद एक एक करके ना सब अपना काम दिखाने लगते हैं, किसका कितना दूर तक का काम पहुंचा है वो सारी चीज़ वो दिखाने लगते हैं और सब कुछ बताने लगते हैं। और 2-3 क्लाइंट्स, 2-3 न्यू क्लाइंट आए थे जो जिनको मिला था वो क्लाइंट, वो अपना अपडेट देते, ओके। एंड 2-3 हफ्ते के बाद ही वो आउटसाइड भी था, आउटसाइड मीटिंग करना ना साइड पे जाके वो था, ओके। इधर सारी चीज़ सब दिखा लेते हैं अपना। इधर अब शिया जो होती है वो लास्ट में खड़ी होती है और वो बेसिकली आर्या वाला जो था ना प्रोजेक्ट वो संभाल रही होती है, सो वो उसका अपडेट देती है सिमरन को। सिमरन भी स्माइल करती है उसको देखकर और बोलती कि ओके, आपका काम बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और शिया, आपको मैंने बताया नहीं, मैंने आर्य के साथ डील डन कर ली थी और जो साइट विज़िट था ना वो भी डेट फिक्स हो चुका था, ओके। मैं बताई नहीं थी आपको, अभी मैं बता दे रही हूँ। और कल साइट विज़िट है, ओके। सो बी रेडी, सब आपको ही करना है, सब आपको ही देखना है, मुझे कल दूसरे क्लाइंट से डील करना है। सो इधर इतना बोल देती है सिमरन प्रोफेशनली उसको और थोड़ी देर के बाद मीटिंग जो होता है वहीं पर डिसमिस होता है, ओके। फिर सब अपने अपने काम पे जाते हैं, अपने अपने कैबिन्स में चले जाते हैं। सिमरन अपने कैबिन पे, शिया अपने कैबिन पे एंड बाकी लोग अपने अपने कैबिन पे अपने अपने टीम के साथ वर्क कर रहे होते हैं, ओके। सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं और ऐसे ही दिन निकल जाता है। शिया का जो दिन होता है ना वैसे ही निकल जाता है। और इधर आर्या का भी नॉर्मल दिन होता है। उसका जो एक मीटिंग उसने पोस्टपोन करी थी 2-3 घंटे के बाद, वो भी अपना मीटिंग करती है सारी चीज़ और फिर वही दोनों का दिन निकल जाता, शाम हो जाती है। शिया जो होती है उसका ऑफिस ख़त्म होता है, वो बाहर आती है और कॉल करती है आर्या को। आर्या देखती है और कॉल पिक करती है और सामने से बोलती है कि शिया, आपका ऑफिस ख़त्म हुआ? शिया जो होती है वो बोलती कि हाँ हो गया। आर्या बोलती कि ओके वेट, मैं 10-15 मिनट में आ रही हूँ, ओके। फिर शिया जो होती है वो बोलती कि ओके। उसके बाद आर्या जो होती है ना वो कुछ काम कर रही होती है, उसको जल्दी से अपने असिस्टेंट को देती है, बुलाती है उसको एंड उसको काम दे देती है कि ये करो एंड मुझे ये चाहिए कल तक, उसको दे देती है एंड अपना ऑफिस से निकलती है अपना फ़ोन लेकर, ओके।
अपना फ़ोन लेकर निकलती हैं ऑफिस से और नीचे आती हैं, कार लेती हैं एंड सिमरन का जो ऑफिस होता है ना उसकी तरफ आती है। ओके, सिमरन के ऑफिस की तरफ आती है और वहाँ जाके रोकती है, गाड़ी रोकती है ऑफिस के सामने। सिया देखती है और वो आती है गाड़ी के पास, कार के पास आती है और कार का गेट खोलती है एंड बैठ जाती है, कार पे चुपचाप से बैठ जाती है। आर्या जो थी वो एक बार उसकी तरफ देखती है और फिर वो कार ड्राइव करती उस ऑफिस से वो निकाल लेती है कार को और उसके बाद वो ड्राइव करके रोड पे ले आती है। ओके, इधर शिया जो थी वो थोड़ी देर तक नहीं बोलती कुछ। उसके बाद शिया बोलती है कि कल साइट विज़िट है। अरे बोलती कि हाँ मुझे पता है, मैंने सिमरन के साथ डेट फिक्स कर ली थी। इधर शिया जो होती है वो बोलती कि हाँ। उसके बाद ये दोनों थोड़ा बहुत बातें करते हैं, वही प्रोजेक्ट को लेकर बातें करते हैं एंड उसके बाद आर्या को ने एक शॉप दिखता है दूर से, एक शॉप क्या स्टॉल दिखता है। ओके, स्टॉल दिखता है, आइसक्रीम का स्टॉल दिखता है। ओके, वो शिया की तरफ देखती है और गाड़ी को स्लो करती है और बोलती कि यू वांट आइसक्रीम। शिया बोलती कि नो आई डोंट लाइक आइसक्रीम। आर्या उसकी तरफ देखती है और बोलती कि ओ तो क्या पसंद है आपको। शिया बोलती कि चॉकलेट्स पसंद है मुझे, वो भी किट कैट। इधर आर्या बोलती कि ओके किट कैट, तो आइसक्रीम नहीं खानी आपको। शिया बोलती कि ओके खा लेती हूँ। आर्या बोलती कि ओके। उसके बाद आर्या जो थी ना वो साइड में कार लगाती है और बोलती कि आप यहीं वेट करो, मैं आ रही हूँ। ओके, शिया बोलती है कि ओके। उसके बाद आर्या जो थी ना वो निकलती है और स्टॉल के पास जाती है और 2 आइसक्रीम लेती है। ओके, उसके बाद वो पे करती है एंड वापस आती है कार के पास आती है एंड अंदर आती है, शिया को एक देती है एंड खुद एक रखती है और बोलती कि खाओ। शिया बोलती है ओके। उसके बाद शिया का क्या 2 खा लूँगी ऐसे वाला था। ओके, शिया उसके बाद वो आइसक्रीम का होता है ना रैपर, वो निकालते हैं एंड वो खाने लगती है चुपचाप से। इधर आर्या जो थी वो चुपचाप वो अपना भी खा रही होती है एंड शिया को भी देख रही होती है। ओके, वो दोनों गाड़ी पे ही बैठ के दोनों आराम से खाते हैं एंड जो आर्या होती है वो पहले खा लेती है आइसक्रीम। उसके बाद शिया की तरफ देखती है, शिया का अभी भी धीरे धीरे करके खाना हो रहा होता है। ओके, उसके बाद आर्या स्माइल करती है एंड ड्राइव करना स्टार्ट करती है, वापस से ड्राइव करना स्टार्ट करती है। उसके बाद शिया को पूछती है कि अपने घर ले जाऊँ, आपका कीज़ देना है ना। अरे वो शिया बोलती कि नो आप एक काम करना, प्रीति को दे देना, वो अर्जुन को दे देगी और अर्जुन मेरी गाड़ी उस लोकेशन से ले आएगा, सो आप उसे दे देना। आर्या बोलती कि ओके, फिर कल कैसे जाओगी आप ऑफिस या एनजीओ। शिया बोलती कि टैक्सी से चले जाऊंगी। आर्या बोलती कि नो आप मुझे कॉल कर लेना, जब निकलोगी मैं आ जाऊंगी। शिया उसकी तरफ घूरते हुए देखती है और बोलती कि क्यों आप मेरी ड्राइवर हो। आर्या उसे घूरते हुए देखती कि क्या मैं ड्राइवर, नो मैं ऐसी बोली कि छोड़ दूंगी आपको, आप कहाँ टैक्सी में जाओगी, सो इसीलिए। शिया बोलती कि नो मैं चले जाऊंगी। आर्या बोलती नो आप कॉल करोगी वरना मैं कॉल करूँगी। ओके, शिया बोलती कि ओके। उसके बाद बोलती कि चलो अब घर तो छोड़ो मुझे। उसके बाद आर्या जो होती है ना वो बोलती कि ओके एंड उसके बाद वो स्माइल करके अपना ड्राइव करना स्टार्ट करती है। इधर शिया जो थी आराम से मस्त आइसक्रीम खा रही होती है एंड शिया ना थोड़ा सा गिरा लेती है आइसक्रीम। ओके, आइसक्रीम जो था वो गिरा लेती है और इधर आर्या जो थी वो देख लेती है, बीच बीच में ड्राइव भी कर रही होती है एंड शिया को भी देख रही होती है। तो वो देख लेती है एंड उसके बाद वो साइड में लगाती है, कार को साइड में लगाती है और एक टिश्यू निकाल के उसकी तरफ देती है, उसकी तरफ बढ़ाती है। शिया उसकी तरफ देखती है और बोलती कि क्या। आर्या इशारे करती कि ये वो साफ़ कर लो। फिर शिया देखती कि ओके थैंक्स। वो आइसक्रीम जो था ना वो आर्या को पकड़ाती है एंड वो टिश्यू लेती है एंड साफ़ करती है। बट आर्या जो थी ना वो उसी को ही देख रही होती है।
उसका फेस ही देख रही होती है। उसके बाद वो साफ़ कर लेती है एंड फिर बोलती कि वापस दो आइसक्रीम। आर्या बोलती कि ओके ले लो, मैं थोड़ी ना खा ले रही हूँ तुम्हारा आइसक्रीम। इधर शिया बोलती कि क्या भरोसा। आर्या बोलती क्या। शिया बोलती कुछ नहीं, ड्राइव करो। उसके बाद आर्या जो होती है वो ड्राइव करने लगती है अपना। इधर शिया जो होती है वो अपना आइसक्रीम खा रही होती है, अब अच्छे से गिराती नहीं है। ओके, इधर थोड़ी देर पे घर पहुंच जाते ये लोग। शिया के घर के बाहर पहुंचते। अब आज के लिए बस इतनी रखते हैं, 30 मिनट्स हो चुके हैं। ओके, और मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट तो कर ही देना, बिना बोले तो कमेंट करोगे नहीं तुम लोग, है ना। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।